रूस यूक्रेन विवाद में नाटो सबसे बड़ी वजह बनकर उभरा है। कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहा यूक्रेन नाटो से जुड़ना चाहता है, जबकि रूस अपनी सुरक्षा के लिहाज से इसे खतरनाक मानते हुए यूक्रेन को रोकने के लिए युद्ध छेड़ चुका है। इस विवाद में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है नाटो की। तो समझते हैं नाटो है क्या और आखिर इसकी स्थापना क्यों की गई थी। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये यूरोप और उत्तरी अमेरिकी देशों का एक सैन्य और राजनैतिक गठबंधन है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रसेल्स में है। इसकी स्थापना के दौरान इसमें 12 देश शामिल थे। अमेरिका, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम नाटो के संस्थापक देश हैं। अब नाटो के 30 सदस्यीय देश हैं, जिसमें 28 यूरोपीय और 2 उत्तरी अमेरिकी देश हैं। इस संगठन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सदस्य देशों और उसकी आबादी की रक्षा करना है। नाटो देश अपने सदस्यों पर किसी बाहरी देश के हमले का जवाब मिलकर देते हैं। नाटो में तुर्की एकमात्र मुस्लिम सदस्य देश है। अब सवाल है कि नाटो की जरूरत क्यों पड़ी? तो जवाब है दूसरा विश्व युद्ध। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ को रोकने के लिए अमेरिकी और यूरोपीय देश ने एक सैन्य गठबंधन बनाया था, जिसे नाटो के नाम से जाना जाने लगा। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद सोवियत संघ और अमेरिका दोनों सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे, जो दुनिया पर अपना दबदबा कायम करना चाहते थे। इससे अमेरिका और सोवियत संघ के संबंध बिगड़ने लगे और इसके बीच कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। सोवियत संघ की विस्तारवादी नीतियों से पश्चिमी देश से उसके संबंध पूरी तरह खराब हो गए और अमेरिका भी उसके प्रति सजग हो गया। इस तरह यूरोप में सोवियत संघ के प्रसार को रोकने के लिए यूरोपीय देश और अमेरिका ने मिलकर आखिरकार 4 अप्रैल 1949 को नाटो की नींव डाली। वही नाटो का आर्टिकल 5 सबसे इम्पोर्टेंट है। इसे सैन्य संगठन के मूल आत्मा भी कहा गया है। इसके मुताबिक ये संगठन अपने सदस्य की सामूहिक रक्षा में यकीन करता है। इसका मतलब है कि इसके किसी भी देश के खिलाफ बाहरी हमले को सभी सहयोगी के खिलाफ हमला माना जाएगा। 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकियों के हमले के बाद नाटो ने पहली बार आर्टिकल 5 का इस्तेमाल किया था। इसके तहत अफगानिस्तान में आतंकियों और तालिबान के खिलाफ नाटो देशों के सैनिकों ने संयुक्त कार्रवाई की थी। लेकिन अभी हो रहे विवाद की वजह का लंबा इतिहास है। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद नाटो ने तेजी से अपना विस्तार किया। खास तौर पर इसे सोवियत संघ का हिस्सा रहे देशों को तेजी से जोड़ा। 2004 में नाटो से सोवियत संघ का हिस्सा रहे 3 देश लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया जुड़े। ये तीनों ही देश रूस के सीमावर्ती देश हैं। इसके अलावा पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया जैसे यूरोपीय देश भी नाटो के सदस्य बन चुके हैं। ये सभी देश रूस के आसपास के हैं। उनके और रूस के बीच केवल यूक्रेन पड़ता है। यूक्रेन पिछले कई दशकों से नाटो से जुड़ने की कोशिश करता रहा है। इसकी हालिया कोशिश की वजह से रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। दरअसल यूक्रेन की रूस के साथ 2200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा है। रूस का मानना है कि अगर यूक्रेन नाटो से जुड़ता है तो नाटो सेनाएं यूक्रेन के बहाने रूसी सीमा तक पहुंच जाएंगी। रूस का मानना है कि अमेरिका नाटो के जरिए रूस को चारों ओर से घेर रहा है। सोवियत संघ के टूटने के बाद 15 से ज्यादा यूरोपीय देश नाटो में शामिल हो चुके हैं। अब अमेरिका यूक्रेन को भी नाटो में शामिल करना चाहता है, जो रूस के लिए खतरा है। तो ये थी नाटो की पूरी कहानी। और भी ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।